नहीं, सब ठीक है। जग्गी सुनाई दे रहा है तेरे को? ओके, ठीक है। तो अभी अपन कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और कुछ एडवांस चीज़ों पे बात करेंगे। तो कुछ तो आप लोगों को समझ में आने वाली हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं। तो समझ में नहीं आए तो परेशान नहीं होना है, टाइम आएगा जब समझ में आ जाएंगी, और टाइम नहीं आएगा तो ला देंगे। ठीक है, समझ गए? तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ आ जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं किसी किसी को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें आधी समझ में आएंगी, आधी नहीं भी समझ में आएंगी। जिसको समझ में नहीं आ रही है या जिसको लग रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, तो ये नहीं सोचना है कि ये भी होता है क्या, ये मेरे साथ तो हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हो, इसलिए उस चीज़ का पता नहीं चला है। Nora, maybe you will not understand me so much, but I will explain you later. Okay, don't worry. Try to understand whatever you can understand. Okay. So, first हम कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, है ना? बेसिक के अंदर क्या है? बेसिक में क्या चीज़ें हैं? खड़ा होना, ग्रिप पकड़ना, साइड देखना, फॉलो थ्रो, ये सब तामझाम है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ है? ग्रिप। लक्ष्य, ग्रिप है? हैं? बस हो गया काम। मैंने ग्रिप बोल दिया तो तूने ग्रिप में हाँ भर दी। हाँ, तो पोजीशन बोलना है ना, ग्रिप क्यों बोल रहा है? और कौन बताएगा सबसे पहले क्या चीज़ है? पोजीशन है कि ग्रिप है? हैं? पोजीशन है। तो पोजीशन का मेन काम क्या है ये बताओ मेरे को, कौन बताएगा बढ़िया तरीके से? बताएगा बढ़िया तरीके से? ये ले बोल, फिर आराम से बैठ के बोल। पोजीशन का मेन काम ये है कि आप जब एक बार अपनी ज़ीरोइंग टारगेट के सामने कर लेते हो तो आपका शोल्डर ऑटोमेटिकली हर बार आपके एमिंग एरिया में आप आना चाहिए। आपको एफर्ट नहीं लगना चाहिए बार बार कि आप इधर उधर खींच के हाथ ला रहे हो या फिर आपकी साइट यहाँ वहाँ जा रही है। इट शुड बी ऑटोमेटिक, एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें आपकी ज़ीरोइंग, आपकी पिस्टल सब एक सीध में आए। बढ़िया। जब भी आप किसी चीज़ को बैलेंस करते हो, क्या करते हो? बैलेंस। तो जब तक वो चीज़ बैलेंस नहीं होती है तब तक अपने को एफर्ट लगाना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए। अगर इस पेन को मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं रुक रहा है ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये रुकेगा ही नहीं। कोई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना इसका कि जहाँ पे ये एकदम डेड बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब वो डेड बैलेंस इसका आएगा तब इसको बिल्कुल जोर नहीं आएगा सीधा खड़ा रहने में। लेकिन जब तक इसको वो पॉइंट नहीं मिलेगा, वो सेंटर नहीं मिलेगा, तब तक क्या करेगा? ये हिलता रहेगा। और तब तक हमें भी इसको बैलेंस करने के लिए 10 बार पकड़ना, रखना, उठाना, पटकना चालू रहेगा। ठीक है, पोजीशन के बारे में वो सब चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ऐसे खड़ा होना चाहिए, कंधे के बराबर पैर खोल लो, ये करो, और आगे पैर ले जाओ, पीछे ले जाओ। ये ABCD बहुत हो चुकी है, बहुत बार मैंने बता लिया। ये बेसिक चीज़ें हैं, बाहर निकलो अब बेसिक से। मेन जो हमारा टारगेट है पोजीशन को लेकर के वो क्या है कि उस तरीके से खड़ा होना जिस तरीके से आप आंख बंद करके उठा करके अगर पिस्टल लेके आ रहे हो या हाथ लेके आ रहे हो और आंख खोल के देखो तो आपको पिस्टल वहाँ मिले जहाँ आप चाहते हो। दैट्स इट। वो अगर नहीं मिल रही है तो पहली चीज़ हो सकती है कि आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, आपकी मसल्स के ऊपर मसल्स की उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपकी मसल्स वैसी नहीं बनी है अभी तक कि हाथ बार बार वहाँ जाए। प्रैक्टिस की कमी हो सकती है। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी खाना खाने की, तो हाथ अंधेरे में भी आंख बंद करके भी मुंह में जाता है ना, जाता है कि नहीं? इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है इस मसल की, इसलिए ये जाएगा। सेम वैसे ही प्रैक्टिस इतनी करो उस चीज़ की कि अब आंख बंद करके भी उठाओ ना तो आपका हाथ एकदम सेंटर में, टारगेट की एकदम अलाइनमेंट में आ जाए। ये हमारा गोल है पोजीशन को लेकर के। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? बार बार इतना ज़्यादा उठा करके इसकी प्रैक्टिस करो, इतनी बार करो या इतनी देर तक खड़े रहो, इतनी रिपीटेशन इसकी करो कि आपका ये हैबिचुअल एक्शन बन जाए। हैबिचुअल एक्शन किसको बोलते हैं? पेन पकड़ते हो, हर आदमी का पकड़ने का एक स्टाइल है। कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे वाली उंगली लगा करके लिखता है, कोई इस उंगली को ऊपर रखता है, कोई नीचे रखता है, कोई ऐसे रखता है।
कोई यहाँ से भी पकड़ता है, सबका अपना स्टाइल है। तो सेम चीज़ है, प्रैक्टिस उस चीज़ की इतनी हो जानी चाहिए कि आप जब आंख बंद करके भी लेके आओ तो आपका हाथ वहीं आ रहा है। इस मसल की, ये मसल मेमोरी का काम है, ये आर्टिफिशियली पकड़ के लेके नहीं आना है। दिस इज द एक्शन ऑफ योर मसल मेमोरी, नॉट योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से बार बार पकड़ के देख करके नहीं लेके आना है। प्रैक्टिस, स्लो एंड स्मूथ, आया, आंख खोली, देखा, आपको सेंटर में मिल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी बार करनी पड़ेगी। ये नहीं 10 मिनट गोली चलाई, जा करके बैठ गए, फिर पोजीशन तोड़ दी, नहीं। 1 घंटा खड़े हो गए, 2 घंटा खड़े हो गए, आपकी 2 घंटे की कैपेसिटी है, कोशिश करो 2.5 घंटे तक या 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट तक उसी पोजीशन में रहो। हट के चलोगे तो कड़कड़ की आवाज़ आएगी, दुखेगा, दर्द भी होगा, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, बार बार खड़े होना। किसी को प्रॉब्लम आती है कि मेरा तो अलाइनमेंट मिलता नहीं है, बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। कई बार जैसे ही आप पिस्टल छोड़ के पीछे बैठते हैं, वापस जाते हैं तो ग्रुप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, कभी ग्रुप लेफ्ट में आ गया, कभी राइट में आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, बार बार उसकी अलाइनमेंट लेनी पड़ेगी। तो आप हर शॉट के ऊपर ग्रिप छोड़ो, पोजीशन छोड़ो, वापस दूसरे शॉट में गए, फिर से अलाइनमेंट लिया, फिर से एक शॉट चलाया, फिर देखा वहीं आ रहा है तो ठीक है। जब तक आपका अलाइनमेंट, आपकी बॉडी, आपका दिमाग अपने आप से सेंटर में नहीं आ जाता है, तब तक उस प्रैक्टिस को, ड्रिल को करे जाओ, बिल्कुल बार 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 करते जाना है। क्लियर है? पोजीशन के अंदर इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ मेरे को। नो डाउट। दूसरी चीज़ क्या है, ग्रिप। ग्रिप की सब